नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को निफ्टी 50 में फिर से लगभग 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिला है। करीब 371 पॉइंट का एग्जैक्ट हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। तो एक बड़ा फॉल आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में देखने को मिला है। तो इसका क्या रीज़न है और क्या हम लोग को आगे का रणनीति रहेगा, और 2 ETFs और 2 हम लोग बाई करेंगे स्टॉक्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जो हम अपना मेथड लगाते हैं वो हम लोग 3 इंडिकेटर्स के बेस पे हम लोग चेक करते हैं किसी भी स्टॉक में एंट्री को। तो पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जिसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको बताता है। तो जो हम मेथड बताते हैं दोस्तों कि हम लोग प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, वैसे सिचुएशन में FIIs और DIIs के द्वारा सेलिंग आता है। तो वही हो रहा है अभी। FIIs हैविली अभी बेच रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस का हम लोग देख रहे हैं प्रकोप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ते जा रहा है, और इंडिया में भी लगभग 100 केसेस से ऊपर अभी तक मिल चुका है। इसके कारण हम लोग को एशियन मार्केट्स में लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो पहला ETF जो हम लोग बाई करके चलेंगे वो है निफ्टी 20। निफ्टी 20 का ETF आप लोग बाई करके चल सकते हैं, या थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। इस पिवट पे आज हम लोग को लास्ट में थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए भी दिखा है, आपको हैमर कैंडल जैसा भी दिख रहा होगा। तो यहाँ के बाद अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को 3% का देखने को मिलेगा तो हम लोग कुछ एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो और भी फॉल आउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे निफ्टी 50 आ सकता है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज निफ्टी का है 16,252 पे आपको कुछ सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिख सकता है। तो यही बात हम लोग बोलते हैं कि अगर पहला हम लोग एंट्री कब लेते हैं दोस्तों, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले। और फिर मान लीजिए यहाँ से भी और नीचे आता है तो लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। इस पिवट पे हम लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 200 डेज के पास ही है। तो हम लोग दूर वाले पिवट पे हम लोग ज़्यादा बाई करेंगे, और वो पिवट करीब 14,463 का है। लेकिन इतना फॉल आउट होना मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा बात होगा। इस कारण से हम लोग को उम्मीद किया जा रहा है कि 200 डेज के पास कुछ मार्केट सपोर्ट लेगा। तो हम लोग निफ्टी 20 में कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐड किए होंगे तो यहाँ पर भी ऐड थोड़ा सा कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में बाई ना करें। SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते रहें। और एक और बात कि कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा रिटेलर्स का घाटा होता है कि वो लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं। पहले तो हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं खरीदना चाहिए। ये बात हम हर वीडियोज़ में बताते थे, और जब से चैनल हम शुरू किए हैं तब से ये बात बता रहे हैं कि हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। क्योंकि डेली अगर मार्केट गिरेगा तो कितना बाई कीजिएगा, बाई करने का भी एक लिमिट होता है। तो हम लोग पहला बाई करेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, जो कि अभी निफ्टी 50 आ चुका है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी बाइंग का रिकमेंडेशन किए थे, जो बाई किए होंगे ठीक है। और यहाँ नीचे आता है तो हम लोग 200 डेज के पास कुछ और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कोई एडिशन नहीं करेंगे जब तक मार्केट 14,469 तक न गिरे। तो हम लोग निफ्टी 50 अभी निफ्टी 20 हम लोग या इंडेक्स फंड में आप लोग कुछ क्वांटिटीज़ बाई करके चल सकते हैं। और मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने के पीछे हम लोग को सबसे मेन रीज़न है ओमिक्रॉन का जो प्रारूप कोविड का होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में कोविड का रिस्ट्रिक्शन भी हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जनरली। तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सबड्यूड रहा है, और एशियन मार्केट भी थोड़ा सबड्यूड रहा है। इसके कारण हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। और FIIs का भी बहुत ही बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में। और बहुत सारा पॉलिसी टाइटनिंग एंड लिक्विडिटी रिडक्शन मेजर जो सेंट्रल बैंक ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उसके कारण थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट भी निगेटिव है। इस कारण से हम लोग को मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए FIIs जब बेच रहे हैं तो हम लोग को खरीदारी करना है, रिटेलर्स और DIIs खरीदारी करेंगे। यही बात हम अपने रामदेव अग्रवाल जी वाले वीडियो में भी बताए थे कि जब FIIs अपना फेथ लूज़ कर जाए तो हम लोग को बाइंग करना है। ऐसा रामदेव अग्रवाल जी ने बोला था, और हम लोग भी यही मानते हैं कि FIIs बेच रहे हैं तो ऐसा बेस्ट सिचुएशन है कि हम लोग मार्केट में एंट्री करें।
और सेकेंड हम लोग बाई करके चलेंगे निफ्टी बैंक या बैंक 20 का ETF होता है, उसको आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बल्क बाइंग करना है निफ्टी 20 में और छोटा क्वांटिटी हम लोग को बाई करना है बैंक 20 में, क्योंकि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कोविड का रिस्ट्रिक्शन होता है सबसे ज़्यादा असर बैंकिंग सेक्टर पे आता है, और इसीलिए हम लोग को बैंक निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग बाइंग का रिकमेंडेशन बोले थे तो बाई किए होंगे, तो नहीं करने का ज़रूरत है। इसी पिवट पे आया है, ज़्यादा गिरावट अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसके नीचे वाला पिवट पे आता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ चाहें तो यहाँ भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट एंट्री नीचे वाला पिवट पर मिलेगा। तो बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। अगर यहाँ पे बाई कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, और हम लोग अगला क्वांटिटी नेक्स्ट पिवट पे बाई करेंगे। और बैंक बीज में हम लोग अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से थोड़ा बहुत दूर चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन निफ्टी में गिरावट के कारण और कोविड के कारण हम लोग को थोड़ा अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। और पहला सपोर्ट हम लोग को बैंक निफ्टी में यहाँ पर दिखने को मिलेगा, और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर टर्न ले लेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करेंगे। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है दोस्तों, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो हम लोग और भी क्वांटिटी बाई करेंगे। और निफ्टी 20 और बैंक 20 कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि ETF डूबता नहीं है और शेयर मार्केट कभी भी डूबेगा नहीं, तो डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे न्यू रिटेलर्स अभी जो मार्केट में जुड़े हैं, उनको प्राइस कब लेना था ये पता नहीं था, इस कारण से रेंडमली बाई करके चल रहे थे। तो बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। कम से कम निफ्टी 20 और बैंक 20 में कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी भी बैंक 20 और निफ्टी 20 डूबने वाला नहीं है, कभी भी कंट्री डूबता नहीं है। इंडिया का ग्रोथ 10% से है, तो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, और वर्ल्ड का फोकस इंडिया पे है। तो इसलिए हम लोग को मोटिवेशन बना के रखना है, कंट्री पे फेथ रखना है, ज़्यादा हम लोग को पुल बैक या थोड़ा फॉल में घबराना नहीं है। और पहला स्टॉक जो आपको बाई करके चलना है दोस्तों वो है रिलायंस। रिलायंस निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर है और कंट्री बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है रिलायंस पे। रिलायंस एक जाइंट कंपनी है और बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करता है, और बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को टॉप से गिरावट देखने को मिला है। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, इसी कारण हम लोग बोलते हैं FIIs DIIs यहाँ पे सेल करते हैं। तो लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, और 20 का लाइन भी हम लोग को नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि सिग्नल देता है कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है और 3-4% का, तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। रिलायंस में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हेवी क्वांटिटी में हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और डाउन ट्रेंड में हम लोग को ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना है। लेकिन जहाँ भी मौका मिले, जैसे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में दिखे और क्वालिटी स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो आप लोग एंट्री बना सकते हैं। तो रिलायंस में अगर 3-4% का एक बढ़िया सा कैंडल दिखता है आपको, तो यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। नहीं तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है प्राइस, तो पहला अगला पिवट पे आएगा और फिर नीचे वाला पिवट पे आ सकता है। तो डरने वाली बात नहीं है। क्वालिटी स्टॉक अगर अच्छे प्राइस पे मिलेगा तो हम लोग और भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है प्राइस को एवरेज करना। जो एवरेज प्राइस होता है बाइंग प्राइस, उसको जितना नीचे लाइएगा और लॉन्ग टर्म तक जितना होल्ड करिएगा उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। तो डरना नहीं है। रिलायंस भी क्वालिटी स्टॉक है और सबसे बड़ा निफ्टी का शेयर है, जाइंट कंपनी है, बाई करके चलना है। और अगला स्टॉक है निफ्टी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर HDFC बैंक। इसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास भी हम लोग बाइंग का रिकमेंडेशन किए थे कि अगर जिनको बाई करना है कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग का एनालिसिस गलत साबित हुआ और भी प्राइस नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें और वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ कैंडल हम लोग को सपोर्टिव कैंडल दिखता है, जैसे हैमर कैंडल ये सब, तब हम लोग बाई करेंगे। नहीं तो अभी इसमें डाउन ट्रेंड और हम लोग को नीचे की तरफ दिख सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग को नीचे की तरफ बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो प्राइस और भी नीचे आ सकता है, करीब नेक्स्ट पिवट तक आ सकता है। 1365 के प्राइस पे आपको देखने को मिल सकता है HDFC बैंक।
तो क्वालिटी बैंक है और ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बहुत ही अच्छा है, हर साल 20% के सेल्स ग्रोथ से बढ़ता है। तो ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर बैंकिंग स्टॉक आप लेना चाहते हैं, और जो कि आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलता है लॉन्ग रन में। तो हम लोग 1365 पे और ऐड करेंगे। अगर इस पिवट पे कुछ हम लोग को सपोर्ट दिखता है तो बाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पिवट पे ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो HDFC बैंक हमारा लास्ट पिक था। तो 2 ETFs हम लोग को बाई करना है, निफ्टी 20 और बैंक 20, और 2 स्टॉक रिलायंस और HDFC बैंक। और वीकली चार्ट पे भी अगर देखना है तो वीकली चार्ट पे आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देख सकते हैं HDFC बैंक का। तो हम लोग यही बात बताते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था और यहाँ भी रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और जब स्टॉक नीचे आया, प्राइस 200 डेज के पास आया मूविंग एवरेज के, और डेली चार्ट पे हम लोग को एंट्री मिल रहा है, तो फिर से अपना क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो हम लोग को ऐसे करने से रिटर्न भी मिलेगा और समय समय पे हम लोग एंट्री भी लेते रहेंगे। लेकिन अगर आइडल बैठना है, सिर्फ एवरेज रिटर्न लेना है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ बाई करके चले 200 डेज के पास और फिर नीचे बाई करें। तो मोटिवेशन के लिए बता दें दोस्तों कि कभी भी स्टॉक प्राइस लीनियरली नहीं चलता है, कभी भी पुल बैक लेगा और कभी कभी डीप करेक्शन भी आता है मार्केट में। जैसे पिछला साल हम लोग कोविड में देखे थे, करीब 30 से 40% तक मार्केट क्रैश कर गया था, और उसके बाद हम लोग को ट्रेमेंडस बुल रन देखने को मिला था, और करीब निफ्टी में भी हम लोग को प्राइस डबल होते हुए दिखा था। 7500 तक निफ्टी गया था और उसके बाद हम लोग को हाई बनाया 18,400 पे। तो 7500 पे भी बहुत सारे मित्र बाई नहीं किए थे, उनको लग रहा था मार्केट जीरो हो जाएगा। तो ऐसा भी कभी नहीं होता है, कभी भी मार्केट जीरो नहीं होगा। और 18,400 पे भी बहुत सारे रिटेलर्स ये सोच रहे थे कि मार्केट तो कभी गिरता ही नहीं है। तो दोनों सिचुएशन आप लोग देख चुके हैं, 7500 का भी निफ्टी आप लोग देखे होंगे और 18,400 का भी। तो मोटिवेशन को हम लोग को बनाए रखना है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, ऊपर जाएगा ही मार्केट। फिर से एक बार बता रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।